अभी मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी पर वीडियो प्ले ही नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही थी। लिख डाला, 5 मिनट बोल भी डाला, फिर देखो सही आ रहा है। वीडियो देखने गया तो वहाँ बंद ही पड़ा था। चलो कोई नहीं, स्वागत है आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ज्ञानेन, मैं पढ़ाता हूँ आपको साइंस से। साइंस में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी इसके लिए हेडिंग डालोगे लैंगिक परिपक्वता। लैंगिक परिपक्वता समझ गए, या फिर यौनवा आरंभ भी डाल सकते हैं इसको क्या यौनवा आरंभ भी बोल सकते हैं। यौनवा आरंभ को प्यूबर्टी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? PUBERTY, प्यूबर्टी। एक परिभाषा लिख लेंगे, किस अवस्था को कहेंगे, क्या परिवर्तन होते हैं ये आगे जानेंगे, पर किससे कहेंगे? जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु ब्रेकर में क्या लिख लोगे? स्पर्म तथा मादा में अंडाणु या ओवम कह दोगे। क्या कह दोगे? ओवम। अंड बोलेंगे तो ओवा बोलेंगे, अंडाणु बोलेंगे तो ओवम बोलेंगे, ठीक है। का निर्माण शुरू हो जाता है तो किशोरावस्था की यह अवधि मतलब समय, किशोरावस्था में ही ये चीज़ होता है। जैसे आप अभी सब क्या है, किशोरावस्था में है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, किशोरावस्था में है, ठीक। इसके बाद जवानी आती है। किशोरावस्था की यह अवधि लैंगिक परिपक्वता या यौनवा आरंभ, प्यूबर्टी, जो ये भी लिख लेना, कहलाती है। समझ गए? यौवन का आरंभ, यौवन मतलब जवानी की शुरुआत है, जवानी आई नहीं, बस शुरुआत हुई है जवानी की। समझ गया? ऐसा बोल सकते हैं। शुक्राणु अंडाणु का बनने का मतलब यह है, शुक्राणु बनने का मतलब यह है कि आप ये पापा बन सकते हैं। अंडाणु बनने का मतलब ये है ये मम्मी बन सकते हैं। समझ गए? और लिख लो, और लिखना चाहो लिख लो। सामान्यतः लड़कियों में इसकी अवधि 12 से भी होता, कुछ बुक में 11 से। तो हम कौन सा लिखाएं? 12 से 14 वर्ष तथा लड़कों में इसकी अवधि कुछ बुक में 15 से दिए होते, कुछ बुक में 16 से दिए होते। 15 से 18 वर्ष के मध्य होती है। समझ गए? लैंगिक परिवर्तन लड़कों में कब आती है? इस एज में। 15 में नहीं आई तो 16 में आ जाएगा, 16 में नहीं 17 में, 17 में नहीं तो 18 में पक्का आ जाएगी। लड़कियों में 12 में नहीं तो 12 में नहीं आई तो 13 साल में आएगी, 13 में नहीं है तो 14 साल तक का पक्का आ जाती है। समझ गए? ये अवधि। शुक्राणु और अंडाणु ही क्या है? नर तथा मादा। ये क्या है? कौन सा युग्मक? मादा युग्मक मादा में बनता है। तो ये किस में बनता है? शुक्राणु। ये किस में बनता है? लड़कों में बनता है, तो ये नर युग्मक कहलाता है। समझ गए? इनके बारे में थोड़ा सा हम पहले भी पढ़े थे। शुक्राणु को नर युग्मक तथा अंडाणु को मादा युग्मक कहते हैं। ये चीज़ आप नल जानते हो तो लिख लोगे एक पॉइंट में, ठीक है। इतना हो गया। देखो, इस काल में जो परिवर्तन होते हैं, 2 परिवर्तन जो सिमिलर होते हैं लड़कियों में और लड़कों में भी। लड़कियों में जैसे लड़कों में हो चाहे लड़कियों में, जननांग कौन से अंग जो जनन में भाग लेते हैं, जो जनन में, जो फिर जनन सीधा मतलब बच्चा पैदा करने से। जनन मतलब क्या? बच्चा पैदा करने। पैदा करने में जो अंग भाग लेते हैं, जैसे कि आपका बहुत सारे अंग हैं, लड़कों में भी कुछ अंग भाग लेते हैं, ठीक। उनके बिना तो ऐसा है नहीं कि उसके बिना तो बच्चा पैदा कर नहीं सकते। जो वे अंग जिनके बिना वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, उनका होना अनिवार्य है, वही क्या है? वो जननांग है। जननांगों के आसपास क्या होता है? बालों का उगना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? बालों का उगना शुरू हो जाता है। ये लक्षण दोनों में पाया जाता है। जब लैंगिक परिपक्वता आती है, प्यूबर्टी यौनवा आरंभ आता है, तब जननांगों के आसपास घने बालों का या गहरे बालों का
बालों का क्या उगना शुरू हो जाता है। और क्या एक परिवर्तन खास होता है दोनों में, त्वचा तैलीय, त्वचा क्या होने लगती है, तैलीय तथा मुहासे, त्वचा तैलीय होने लगती तथा मुहासे निकलते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है हल्का फुल्का निकलते हैं, कुछ में ज़्यादा निकलना शुरू हो जाते हैं, कहेंगे जवानी के लक्षण हैं, कुछ में कम। ठीक है, केमिकल, कुल मिला के हमारे बॉडी में केमिकल चेंजेस होते हैं। अच्छा, बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तब ऐसा होता है। ठीक है, हार्मोन्स बहुत सारे पहले नहीं निकला करते, बाद में निकलने लगते हैं। हम हार्मोन्स वाले लेसन में पढ़ाए ना, क्या कुछ में दाढ़ी मूछ ये सब बालों वगैरह सब आ जाते हैं, पढ़ाए थे ना, याद हो तो आपको। सेक्स हार्मोन्स पढ़ाए थे जो जनन द्वारा निकलते थे, टेस्टोस्टेरोन था, एंड्रोजन्स था, है ना, एस्ट्रोजन्स था, ये सब समझ गए ना। अब लड़कों में बात, ये चीज़ आप लिख सकते हो। अब हेडिंग डाल लो, यौनवा आरंभ पर परिवर्तन, यौनवा आरंभ पर परिवर्तन। ठीक है, कुछ एक समान परिवर्तन होते हैं, जो समान परिवर्तन होते हैं उनको यहीं लिख लेना। ठीक है, किशोरों में एक समान, नहीं तो ऐसे ही लिख लेना, नहीं तो सीधा डालो, लड़कों में होने वाले परिवर्तन। ठीक है, लिख लो, लिखो नंबर 1, जननांगों के आसपास, जननांगों के आसपास बालों का बालों का उगना, ये एक परिवर्तन है। जननांगों के आसपास जननांगों के आसपास, जब भी जननांगों के पास गहरे बाल उगना शुरू हो जाते हैं। समझ गए। और क्या लिख सकते हो, अगला लिखो, आवाज़ का भारी तथा कंधों का चौड़ा होना, आवाज़ का भारी होना तथा कंधों का चौड़ा होना शुरू हो जाता है। आवाज़ भारी होती है लड़कों की इस टाइम में, और कंधे चौड़े होते हैं उनके थोड़ा सा। ठीक है, मतलब जवानी की शुरुआत हो गई है तो कंधे चौड़े होंगे ही, है ना। और क्या होगा फिर लड़कों में, शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाएगा, ये तो होगा ही ना, लड़कियों में अंडाणु का, लड़कों में शुक्राणु का निर्माण शुरू हो जाता है। और क्या होगा, आवाज़ का भारी होना लिखा चुके, शारीरिक वृद्धि होती है, मतलब लंबाई वगैरह भी बढ़ती है इस टाइम पे। ठीक है, अचानक से लंबाई चौड़ाई बढ़ती है, लंबाई चौड़ाई में शारीरिक वृद्धि होती है, ऐसे लिख लेंगे। और क्या, शिश्न के आकार में वृद्धि होती है। शिश्न क्या है भाई, शिश्न लड़कों के पास होता है, लड़कियों के पास नहीं होता, ये समझ गए क्या है। कैसे बताऊँ मैं, शिश्न पुरुषों का क्या होता है, जनन अंग होता है, मेन जनन अंग जो मैथुन क्रिया में भाग लेता है। मैथुन क्रिया क्या है, ये शिश्न ही लड़कियों का अंग होता है। कौन से, योनि, वेजाइना जिसे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं शिश्न को। ठीक है, योनि क्या होती है, एक तरह का छिद्र होता है। शिश्न क्या होता है, एक बेलनाकार आकृति होती है, थोड़ा लंबी बेलनाकार आकृति होती है। ये शिश्न ही योनि के छिद्र में प्रवेश करता है, तो यही क्रिया क्या कहलाती है, मैथुन कहलाती है। ये क्रिया क्या कहलाती है, मैथुन कहलाती है। समझ गए। अब तो शिश्न आपके समझ में आ गया, योनि आपके समझ में आ गया क्या है, आगे समझ गए। फिगर बना होगा बुक में, देख सकते हैं आप, योनि क्या है, शिश्न क्या है, मैंने बता भी दिया। ठीक है, इन्हीं से तो हम डिफरेंस कर पाते हैं लड़का लड़की में भाई। उनकी शिश्न और उनकी यही तो अंग हैं, जो यही तो जननांग है, इन्हीं को देख कर तो हम बता पाते हैं हाँ ये जिसके पास शिश्न है वो क्या हुआ, वो लड़का हो गया। जिसके पास योनि है वो क्या हुआ, वो लड़की हो गई।
समझ गए, समझ गए। तो शिश्न के आकार में इस टाइम क्या होती है, थोड़ी वृद्धि होती है, ठीक है, क्योंकि पापा बनना है ना, इसलिए ज़रूरी भी है ये सब। और शायद हमारे पहले जो शादी ब्याह हो जाते थे 14-15 साल में, वो इन्हीं के आधार पर हो जाते थे, क्योंकि ये लक्षण विकसित होने लगते थे, तो उनको लगता रहा होगा मोटा दिमाग से। वैसे कोई वजह भी नहीं थी कि नौकरी करना है, इतना ज़्यादा पढ़ना है, ये फिर ये करना है, वो करना है, तो क्या करे। अब पापा मम्मी बनने लायक हो गए हैं, चलो शादी कर ही देते हैं इनकी, है ना, यही होता था। शायद ये इसका ये भी कारण हो सकता है कि भाई लड़कियों में 13 से 14 के बीच में इनके बीच ये लक्षण आने लगते थे, इनकी भी लंबाई चौड़ाई बढ़ती होगी, स्तनों का आकार बढ़ता है, ये सारे मतलब माँ बनने के लक्षण विकसित हो जाते हैं। तो माँ बनने के लक्षण हो गए तो शादी ब्याह कर देते थे। लड़कों में 15-16 साल में, 17 साल में हो जाते थे ये काम, तो लड़कों भी कर देते थे इस एज में, बाल्यावस्था में ही, समझ गए। क्योंकि तो पहले तो ज़्यादा वो था नहीं कि पढ़ना है बहुत ज़्यादा, नौकरी करनी 20-20 साल पढ़ना ही है, पहले शादी कर देते थे, लफड़ा ख़त्म, है ना, इधर उधर ताकने से लफड़ा ख़त्म। नहीं तो घूमते ही रहते हैं, लड़के लड़की के चक्कर में घूमते रहते हैं, लड़की लड़के के चक्कर में रहती है, यही होता है ना। पहले मिल जाता था, जाओ लड़के बच्चे पैदा करो, अब कहाँ है, अब ताकते रहते एक ही एक को, हमको मिल जाए, है ना। अब क्लास में तो बंटवारा भी हो जाता है, 3-4 लड़के हैं जैसे, उनके बीच सच जाएगी, मेरी वाली है तुम्हारी वाली, भैया इसको हम ही पटाएंगे, इसको तुम ही पटाओ, यही सब ही होता है। ये बातें ज़रा आप, चलो ठीक है, बताना ज़रूरी है हमारा, मेरा मेन मोटिव ये होता है आपको जानकारी होनी चाहिए हर चीज़ की। ये चीज़ें कोई मतलब कोई इसमें का कुछ ख़राब है, का जाननी नहीं चाहिए, आपके सिलेबस में क्यों दी हुई है, सब कुछ जानना समझना चाहिए, ठीक है बच्चे लोग। क्योंकि ये इसकी नॉलेज नहीं होती तभी तो हम सब पता नहीं क्या क्या करते हैं। नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नॉलेज से बड़ा कुछ नहीं। समझ गया लड़कों में क्या क्या परिवर्तन होता है, और कुछ बताएं क्या क्या, सब तो बता दिया मैंने, शायद हो गया है ना, लड़कों में हो गए। अब लड़कियों लिख डालो, लड़कियों, अब यहीं डालो लड़कियों में होने वाले परिवर्तन। लड़कियों में होने वाले परिवर्तन, क्या परिवर्तन होते भाई, देख लेते हैं। जननांगों के पास गहरे बालों का उगना, इनके भी जननांग होंगे, जैसे बताया ना, वेजाइना भी बताया मैंने, योनि, ठीक है, योनि हालांकि पूरे, चलो वो बाद में बताते हैं पूरा क्या। इन जननांगों के पास गहरे बालों का उगना, अगला लिख लेंगे, त्वचा का तैलीय होना तथा मुहासे निकलना। दूसरा क्या लिखेंगे, त्वचा का तैलीय होना तथा मुहासे निकलना। अगला क्या लिखेंगे, स्तन के आकार में वृद्धि। स्तन मतलब दुग्ध ग्रंथियां जो होती हैं, जिनसे कोई भी मादा अपने बच्चों को दुग्धपान कराती है, या फिर साफ भाषा में कहे तो दूध पिलाती है, वो ग्रंथियां होती हैं ना, जिनमें दूध निर्मित होता है, दुग्ध जिनके द्वारा स्रावित होता है, उनके आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्योंकि माँ बनने की कंडीशन में आ रही हैं, तो स्तनों का विकसित होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा कैसे बचेगा फिर, समझ रहे हो। तो स्तनों के आकार में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। और क्या है, रजोधर्म होने लगता है। रजोधर्म या मासिक चक्र प्रारंभ हो जाता है। रजोधर्म धर्म या मासिक चक्र, मंथली सर्किल भी बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी बोलते हैं इसको, शॉर्टकट में एमसी हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे, इसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ क्या है। अच्छा, एक बार और लिख सकते हो यहाँ पे, इस टाइम लड़कियों में भी शारीरिक वृद्धि होती है। इस टाइम लड़कियों में भी शारीरिक वृद्धि होती है, वो भी लंबी चौड़ी होना होता तो हो जाती है इसी टाइम, ठीक है। कहेंगे ना बहुत बड़ी हो गई, ये तो बड़ी जल्दी बढ़ गई, ये तो शादी करने लायक हो गए, ऐसे बोलने लगते हैं ना गांव वगैरह में, ठीक हो गया ये। अब क्या बचा,
अब हो गया शायद सब, ठीक है। हाँ, अंडाण बनने लगता है, अंडाशय में अंडाण का बनना प्रारंभ हो जाता है, ये भी एक लक्षण। ये तो होगा ही, मेन काम है, शुरुआत में भी ये चीज़ लिखा दी थी, समझ गए। अब रजो धर्म सुनो क्या है। आवाज़ पतली हो जाती है इनकी, उनकी आवाज़ भारी होती है लेकिन लड़कियों की आवाज़ पतली होती है। अच्छा, इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो। रजो धर्म की बात करते हैं। रजो धर्म या मासिक चक्र जानना जरूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि गलतफहमियां बहुत होती हैं इसके बारे में। मासिक चक्र, ये क्या होता है? देखो, लड़कियों में क्या होता है बेटा जी? गर्भाशय होता है। क्या होता है? गर्भाशय। सहमत हो? थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँगा, ठीक है। लड़कियों में क्या होता है? गर्भाशय होता है। क्या होता है बेटा जी? गर्भाशय होता है। बहुत सारे कंडीशन है, टर्म है, लाजी है। ठीक है, ऐसे कुछ होता है, ठीक है। यहाँ पे बंद भी होता, खुल भी जाता है। ये योनि है, यही योनि। ये जो गर्भाशय से छिद्र होता है, ये किसका होता है? योनि का होता है। ये क्या है? ये पूरा का पूरा गर्भाशय है। ये अभी हम मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे गर्भाशय है। थोड़ा सा रजो धर्म समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, और कुछ नहीं। यहाँ से गर्भाशय है। सच बताएं तो क्लास वगैरह में, चलो छोड़ो ये क्या है? योनि है बेटा जी। क्या है? योनि। वेजाइना गर्भाशय, गर्भाशय को यूट्रस बोलते हैं, या बच्चेदानी भी सामान्य भाषा में हम बोलते हैं। इसे क्या बच्चेदानी भी बोलते हैं, गर्भाशय या बच्चेदानी। इसी में बच्चे का दान मिलता है ना, इसलिए बच्चेदानी बोल देते हैं हम। ये क्या होती है? यौन। ये एक छिद्र ही होता है जो यहाँ पे गर्भाशय में जाके खुलता है, जो गर्भाशय से होता है, ठीक है। होता क्या है? और यहीं पे होते हैं, यहीं पे क्या होते हैं? यहीं पे दो अंडाण होते हैं, ठीक है। अंडाण होते हैं, जनद जीव, जिसे जनद लड़कों में भी होते हैं। लड़कों में जनद क्या होते हैं? वृषण होते हैं। ये आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होते हैं? इनमें अंडाशय होते हैं, अंडाशय होते हैं। लड़कियों में जनद क्या होते हैं? अंडाशय, जिनमें अंडाण बनते हैं। इनमें क्या होते हैं? वसण, जिनमें शुक्राणु बनते हैं लड़कों में, ठीक है। शुक्राणु की, वसण की बात ही ना करो। लड़कों में वसण के जनद क्या होते हैं? बाहर जो वसण होते हैं बाहर होते हैं, लड़कियों में ये अंदर ही होते हैं, ठीक। क्यों होते हैं इसकी बाद में चर्चा करेंगे। होता क्या है? महीने में एक बार अंडाण बनता है। क्या बनता है? अंडाण बनता है। क्या बनता है? अंडाण बनता है। अब है दोनों तरफ अंडाण है, किस तरफ बनेगा? एक ही तरफ बनेगा, एक ही अंडाण विकसित होता है। होते बहुत सारे, अब इनमेच्योर कंडीशन में पड़े होते हैं, कैद होते हैं ग्रिप में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब होती है, ये फैलोपियन ट्यूब बोल देते हैं, ठीक है। अभी डिटेल में है नहीं यहाँ पे, वैसे फैलोपियन ट्यूब होती है यहाँ पे, ठीक है। कैद होते हैं, जब कैद वो क्या होते हैं? जो इमेच्योर कंडीशन में, जो अंडाण होते हैं इमेच्योर कंडीशन में, जब मेच्योर हो जाता है तो वो छूटता है, ठीक है। नहीं तो वो पकड़े रखती है, फैलोपियन ट्यूब में अंदर ग्रिप में रहते हैं वो, समझ गए। जैसे जब ये यौनवा आरंभ शुरू हो जाता है तो अंडाण का निर्माण शुरू हो जाता है महीने में एक बार। और जब रजोधर्म प्रारंभ होता है, इसका चक्र समानता 28 दिन का होता है। अब कोई फिक्स भी नहीं है, कभी कभी तो 20-22 दिन का ही हो जाता है, कभी कभी 40 से 45 दिन भी लग जाते हैं, समझे। इतना लंबा भी हो जाता है, लेकिन जनरली क्या होता है? 28 से 30 दिनों का ही होता है, समझ गए। 28 से 30 दिनों का ही होता है। कभी कभी अलग अलग कंडीशन में 40-45 दिन भी हो जाते हैं, और ठीक है, और क्या हो जाते हैं? 22-23 दिन में भी रजोधर्म रिपीट हो जाता है,
समझे ये होता क्या है? तो ये जो गर्भाशय होता है ये गर्भ धारण करने के लिए खुद को क्या करता है? तैयार करता है, ताकि ये गर्भ को धारण कर सके। अर्थात इसमें शिशु का एक देखो होता क्या है, जो अंडाणु बनता है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। शुक्राणु क्या होते हैं? इसी योनि के द्वारा जाते हैं, इसी योनि के द्वारा जाते हैं भाई। योनि हमने बताया ना, मैथुन पुरुष का लिंग अर्थात शिश्न, पुरुष का क्या होगा? शिश्न। इस योनि में प्रवेश करता है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं? मैथुन बोलते हैं। जब मैथुन द्वारा वो यहाँ पे वो संबंध बनाएगा, लड़का लड़की संबंध बनाएंगे, तो क्या होगा? मैथुन क्रिया करेंगे। मैथुन क्रिया करेंगे तो मैथुन के द्वारा वो क्या करेगा? अपने स्पर्म छोड़ेगा, लिंग द्वारा स्पर्म छोड़ेगा। जो नर युग्मक होंगे शुक्राणु होंगे, शुक्राणु होंगे। शुक्राणु कहाँ जाएंगे? शुक्राणु इसी के माध्यम से कहाँ जाएंगे? इधर जाएंगे, इधर जाएंगे। और यहाँ पे यहाँ की कार्य यहाँ से कौन छोड़ता है? अंडाणु छोड़ता है। तो फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु मिलते हैं, जाके यहाँ से चढ़ के यहाँ जाते हैं, गतिशील होते हैं शुक्राणु, भगते हैं बहुत तेज, समझ रहे हो? तो यहाँ से यहाँ जाते हैं, उसके जाके वो दोनों का फ्यूजन होता है। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? निषेचन। निषेचन होता है। निषेचन के बाद फिर उसमें जाइगोट बनता है, भ्रूण बनता है। भ्रूण बनने के बाद ये धीरे धीरे यहाँ आता है, यहाँ पे इसकी सतह से चिपक जाता है, इसमें रोपित हो जाता है और विकसित होता है, और बहुत सारी स्टेज आती हैं। तो धीरे धीरे अंगों का निर्माण, सब शिशु का एक तरह से निर्माण, एक शरीर का निर्माण शुरू हो जाता है, समझे? बहुत सारी प्रक्रिया के बाद तो बेबी धीरे धीरे बन जाता है। तो होता क्या है? गर्भाशय खुद को क्या करता है? ये इस काम को करने के लिए या फिर गर्भ धारण करने के लिए गर्भाशय खुद को तैयार करता है। हर महीने खुद को क्या करता है? तैयार करता है। होता क्या? इस पर एक लेयर जम जाती है, एक लेयर जम जाती है, एक लेयर जमती है हर महीने। और वही कट के फिर, जैसे कि होता क्या है, अगर निषेचन क्रिया नहीं हो पाई, मान लो शुक्राणु, तो ऐसा तो है नहीं, तो शुक्राणु आते हैं जब हम शादी करते हैं, जब हमारे लड़कियों की शादी हो जाती है, तभी वो माँ बनती हैं, तभी क्या बोलते हैं, तभी वो माँ बनती है ना। क्योंकि शादी करने के माँ, किस लिए माँ शादी क्यों की जाती है? ताकि हम संतान उत्पन्न कर सके, ताकि हमारी पीढ़ियाँ, हमारी संतानें हो सके, हमारा वंश आगे बढ़ सके। इसीलिए तो शादी करते हैं। शादी बात है तो लड़कियां माँ बनती हैं, तो निश्चित रूप से वो संबंध बनाएंगे, अपने लाइफ पार्टनर के साथ संबंध बनाएंगे, तो उनके शुक्राणु जाएंगे तो ये काम होगा। अगर मान लो शुक्राणु बाई चांस नहीं जाते हैं तो निषेचन नहीं होगा, तो ये जो अंडाणु होगा, ये जो अंड कोशिका होगी, अंडाणु होगा, ये नष्ट हो जाएगा। ये नष्ट हो जाएगा। जो यहाँ पे लेयर बनती है ये भी नष्ट होने लगती है। यहाँ पे जो लेयर बनती है ये भी नष्ट होने लगती है। नष्ट होके कट के ये रस्ती है तो 3 से 4 दिन या 5 दिन भी हो जाता है, कम से कम 3 दिन तो रहता ही है। ये कट के बहती है, फिर ये कट के क्या होती है? बहती है। पतली सी लेयर होती, बहुत मोटी नहीं होती है, समझे? तो ये थोड़ा सा बारीक उसमें टूट के निकलती है। फिर इसका यौन के द्वारा बाहर इसका स्राव होता है। इसी को क्या बोलते हैं? रजोधर्म या मासिक चक्र। समझ गए? ये काम होता है लड़कियों को, ठीक है। और इसमें पीड़ा भी होती है, ऐसा नहीं है, इसमें पीड़ा भी होती है और कोई फिक्स टाइम भी नहीं होता है। ये एक तरह की एक महामारी है, एक तरह की। क्या है? महामारी के टाइम। इस पर पिक्चर भी बनी थी, पैडमैन। क्या बनी थी? पैडमैन। देखी आप लोगों ने? अक्षय कुमार की। वो पैड बांटता। गांव वगैरह में बहुत मेंटेलिटी ख़राब है। क्या करते हैं? जो मतलब रुधिर कह सकते हैं हम, हालांकि रुधिर जो होता है वहाँ पे अच्छा रुधिर नहीं है, वो ख़राब रुधिर है। सच पूछो तो प्योर रुधिर है भी नहीं। जो ये गल के बहती है लेयर, वही होती है। प्योर रुधिर नहीं होता, समझ रहे हो ना? प्योर रुधिर नहीं होता वहाँ पे, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं महीने में एक बार होना है, 28 दिन के में भी हो जाता है। को आज हो तो फिर आज, जैसे आज कितनी डेट है? आज 17 है, आई थिंक 17 हो तो अगली बार 17 को हो। कोई ज़रूरी नहीं 17 को ही हो, पहले भी हो सकता है, फिर बाद में भी हो सकता है, मालूम भी नहीं होता है। तो इसमें इस टाइम लड़कियों को बहुत सारी प्रॉब्लम, महिलाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है। और गांव वगैरह में मेंटालिटी ख़राब है। यहाँ पे कोई भी गंदा कपड़ा लगा लेते हैं अपने यौन के क्षेत्र में। क्या लगा लेते हैं? कोई भी गंदा कपड़ा लगा लेते हैं।
उससे बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती। गंदा कपड़ा नहीं लगाना चाहिए, इसलिए क्या बनता है, पैड बनता है। क्या बनता है, पैड। मार्केट में मिलता भी है बहुत सारा पैड। पैड लिया जाता है, पैड ही टीवी में प्रचार आता है। ठीक है, ठीक है। समझ गए। तो उस पिक्चर फिल्म में यही दिखाया गया है, उसकी जो अक्षय कुमार की बीवी होती है वो गंदे कपड़े का इस्तेमाल करती है इस काम के लिए, तो वो उसको मना करता है। बहुत सारे वो खुद पैड बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, ये महंगा भी आता है। कहीं इतनी ज़रूरी चीज़ होती है, ये इतनी महंगी आती है। तो उसने एक तरह के बाद में अपनी कंपनी भी खड़ी कर दी थी पैड की, समझे। देश विदेश तक का उसके सेलिंग शुरू हो गई थी, अवार्ड भी मिला था उसे, अमेरिका गया था वो। समझ रहे हो, फिल्म की बात है, ऐसा फिल्म में हुआ। और सारे सबको बेचा तो उसने, 4 रुपए का पूरी पैकेट देता था। समझिए, इतना मुझे याद है। अच्छी मूवी है, इस तरह के मैसेज होने चाहिए, क्योंकि इस चीज़ को बहुत गलत नज़रिए से देखा जाता है। कुछ लोग कहेंगे इस काम में, अगर ये महामारी के टाइम है, रजो धर्म का टाइम है, अगर रुधिर का स्राव हो रहा है इस टाइम में, ये ना करो, मंदिर ना जाओ, या फिर धार्मिक स्थल किसी न जाओ, मस्जिद ना जाओ, ये यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ। ये सब मेंटेलिटी ख़राब है लोगों की। क्या है, ये भाई लेयर जमी थी, ये कट कट के बह रही है, ये ख़राब है। अगर ये ना जमती तो कोई बच्चा पैदा हो सकता है? नहीं हो सकता, गर्भधारण हो ही नहीं सकता। तो इसी की वजह से हम सभी पैदा हुए हैं। ये प्रक्रिया ना होती तो क्या हम सभी पैदा होते? हम मानो कि नहीं होता, हम सभी होते ही नहीं। तो खराब कैसा? अगर ये खराब है तो हम भी खराब है। अगर ये इस टाइम, अगर रजो धर्म मासिक चक्र के टाइम कोई लड़की कोई महिला अपवित्र होती है तो हम सब भी अपवित्र हैं, सीधी सी बात है। फिर अपवित्र है ना। अरे भगवान भी अवतार लिया होगा, तो अगर भगवान तो वैसे मैं नहीं मानता हूँ, अगर लिया होगा तो यही प्रक्रिया तो हुई होगी। क्या वो स्पेशल कंडीशन से बने होंगे? का वो भी तो अपवित्र हुए फिर। तो भगवान का ही, अगर भगवान है तो भगवान का ही दिया हो तो सब है। ये प्रक्रिया का महिला ने खुद बनाई है क्या जो हो रहा है? तो देखने सोचने के समझने का नज़रिया होता है लोगों का, बस, और कुछ नहीं। समझ रहे हो, कुछ गंदा नहीं है इसमें। अपना हाथ कट जाएगा, ब्लड कटने जाएगा तो क्या करोगे उसको? अपवित्र हो जाओगे तुम, ब्लड बहने लगेगा तो। और पता भी है कितनी पीड़ा होती है, गर्भाशय में चुभन उड़ती है, कट कट के बहता है तो ये दर्द करता है। कुछ को तो असहनीय पीड़ा होती है इस टाइम। और कब ये काम शुरू हो जाए कुछ टाइमिंग भी नहीं पता रहती है। पता लगा कहीं बेचारे कहीं जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह हैं, वहाँ पे उनके पास पैड भी नहीं है, और शुरू हो गई अचानक से। तो ये छोटी सी समस्या है, इस पर लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। सभी समझे इस चीज़ को। अब शायद कुछ मजाक में ही लेंगे इस चीज़ को, समझ रहे हो। तो यही होता है रजो धर्म मासिक चक्र, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या मंथली सर्किल, या शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एमसी बोलते हैं। समझ गए। समझाना ज़रूरी था, इस चीज़ें बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि इस चीज़ को बहुत गलत नज़रिए देखता जाता है। अब आ गया तो इस चीज़ को छुपाएंगे, लड़कियों से भी खास करके से छुपाने क्या ज़रूरत है? इसमें छुपाने क्या ज़रूरत है? नेचुरल प्रक्रिया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसमें क्या है? कोई गंदी चीज़ है? ये नज़रिया है लोगों का, मेंटालिटी ख़राब है। तो वैसा माहौल बना दिया गया है, वैसा बचपन से डाला गया। अरे ये गंदी बात मत करो, ये बातें क्यों कर रहे हो? लड़कों को कभी, लड़कियों को, लड़कों को कभी बताया ही नहीं गया इन चीज़ों के बारे में, उन्हें जागरूक किया ही नहीं गया। हमेशा अगर उनके दिमाग में आया ख्याल तो उनका मुंह बंद करवा दिया गया। समस्या इस बात की है, हमारे नॉलेज देने लेने के सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में ही गड़बड़ी है, और बाकी बात कोई नहीं है। गुस्सा तो मेरे को बहुत आती है चीज़ें जान के, सुन के, समझ के। अब कैसे लोग जानेंगे समझेंगे? नहीं तो बांधते रहो, पाप बांधते रहो, मंदिर न जाओ, अचार न छुओ, अचार वगैरह नहीं छुएंगे, कोई घर में काम नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहो, खाना नहीं देना है पापा को, गंदे हैं हम। चलो ठीक है, फिर लेक्चर कितना बड़ा हो गया, इतनी चीज़ें सब समझ में आ गई। रजो धर्म क्या है? रजो धर्म के बारे में लिखना नहीं है आपको, ये आपने जान लिया, बहुत है। ठीक है, अगर आपके पेपर में भी आता भी है तो आप बना के अब लिख पाएंगे। ठीक है बेटा जी, तो आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अब कुछ नहीं, मादा जनन तंत्र है और नर जनन तंत्र है, बस ख़त्म हो गया। फिर अभी हाँ, और शायद 1-2 वीडियो में ना हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं, कल नर मादा जनन तंत्र कोशिश करेंगे दोनों ख़त्म कर ले जाएँ तो। नहीं तो अभी जनसंख्या नियंत्रण भी है, परिवार नियोजन भी है, अभी ये 2 टॉपिक भी महत्वपूर्ण है, इनमें भी एक लेक्चर लग जाएगा पूरा।
तो 2-3 लेक्चर लग जा सकते हैं। ठीक है, समझाना भी जरूरी है। ये चीज़ें हो सकता है मैं थोड़ा सा 2 मिनट में बता देता, काम ख़त्म कर देता, लेकिन इतनी बातें थोड़ी ना बता पाया था। फिर आपकी जो मैंने बताया आज दिमाग में हिट किया होगा कि हाँ सर सच बोल रहे हैं, सच में सच बोल रहे हैं। समाज की गलत फहमियाँ हैं सब लोगों की, कोई बात ही नहीं करना चाह रहा इन सब चीज़ों पर, बस गलत समझे बैठे हैं, समझते रहेंगे। चलो ठीक है भाई, थैंक यू सो मच ध्यान से सुनने समझने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।